अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम जो स्कॉलरशिप के हवाले से टेस्ट मुनक़्क़द किया गया, उसके हवाले से मुझे आपसे 4 बातें शेयर करनी है। पहली चीज़ तो ये बताना है कि ओवरऑल स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं इन टेस्ट्स के। आपको पता है कि जो फाउंडेशन है वो 70 बच्चों को उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल स्कॉलरशिप देंगे, और उन 70 बच्चों की तैयारी जो है वो कासिम अली शाह फाउंडेशन करवा रही होगी CSS की, और इवेंचुअली बच्चे PMS का इम्तिहान भी देंगे, 2024 का CSS, और फिर उसके बाद में PMS का इम्तिहान भी देंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ तो कोई 1500-1600 बच्चों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया, अपने आप को रजिस्टर करवाया। इसका टेस्ट मुनक़्क़द हुआ जिसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली कोई 900 से 1000 बच्चे ने ये टेस्ट लिया, और उस टेस्ट के नतीजे में तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का टेस्ट था। उसके नतीजे में जो बच्चे पास हुए उनकी तादाद रिटर्न के बीच में 60 थी। उन 60 लोगों का इंटरव्यू जो है वो मुनक़्क़द किया गया, और उसका जो रिज़ल्ट है वो मेरा ख़्याल है कि आज ही शेयर कर दिया जाएगा। इसको चैनल्स के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। दूसरी चीज़ ये कि उन टेस्ट के बीच में कासिम भाई ये चाह रहे थे कि जो गलतियाँ हुई, बच्चे जो फेल हुए, 900-1000 बच्चे में से अगर 60 बच्चा पास हो रहा है तो जो बच्चे फेल हुए हैं उनको भी एक रहनुमाई दी जाए कि क्या वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर वो टेस्ट फेल उन्होंने किया, और उन्हें क्या करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली जैसे कि पता है, जिन बच्चों ने अपीयर हुए 3 उसके बीच में क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन पेपर आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और उन 3 क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन ये था कि आपने 500 से 600 लफ्ज़ों का एक ऐसे लिखना था। 2 टॉपिक्स थे जिसमें एक ये था कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा US चाइना रेस के हवाले से था। दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट ये थी कि 10 जो हैं डेफिशिएंसीज़ जो प्रिवेल करती हैं पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में, एजुकेशन सिस्टम में, इनको हाईलाइट किया जाए और बताया जाए, एक सेंटेंस इसके ऊपर लिख दिया जाए। और तीसरे नंबर पर आपको ये कहा गया था कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, आपने को 200 लफ्ज़ों में बताना था, अगर आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो मुआशरे में। ये टेस्ट जो है ये डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि इसके लिए किसी स्पेसिफ़िक तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आपका जो ओवरऑल आपकी जो कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, आपके जो ख़यालात हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों ने जो ओवरऑल है वो चेक होना था। अब इस टेस्ट की बुनियाद पर जो पहला सवाल था उसके बीच में ऑप्शन थी कि या आपने ऐसे लिखना था US चाइना रेस के ऊपर, या आपने लिखना था कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ओवरऑल जो गलतियां हुई, बच्चे जिनकी बुनियाद के ऊपर फेल हुए, वो 6-7 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चों ने फेल किया। पहले नंबर पे ऊपर तो जो बहुत बड़ी गलती थी वो इंग्लिश है। बच्चों को इंग्लिश लिखनी ही नहीं आती, एक सेंटेंस तक वो नहीं लिख सकते। उसमें टेंसेस की गलतियां हैं, उसके बीच में प्रपोजिशन की गलतियां हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां हैं, उसमें स्पेलिंग्स की बहुत बहुत बड़ी जो है वो मिस्टेक्स हैं। सर्वेंट के स्पेलिंग बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखे हुए थे। तो इस तरह की बेशुमार मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चों ने इंग्लिश ग्रामर के हवाले से की। दूसरे नंबर पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए कि उसकी डिमांड क्या है। मसलन अगर आपको ये कहा गया है कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो आपने ड्रॉबैक्स लिखने हैं। आप तजावीज़ देने की तरफ अगर आ जाएंगे कि जी इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ड्रॉबैक देना है यार। ये तो तजवीज़ें हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो तो पूछी नहीं गई थी। आपसे पूछा गया है कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के आप वज़ीर आज़म हों तो क्या करें। आपसे ये नहीं पूछा गया कि माजी के अंदर क्या क्या कुछ होता रहा, आप नाम लिख लिख के उसकी बुराइयां करके आए, उसने ये गलत किया, उसने ये किया। ये तो आपसे बेसिकली सवाल ही नहीं है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो आप हाईलाइट करना आपने शुरू कर दिया है कि जी हमारे सिविल उसके जो सिस्टम है उसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उसको छोड़ें, आपने अपनी कंट्रीब्यूशन बतानी है। तो जवाब देने का जो अंदाज है आपका वही गलत था, आप वही पिक नहीं कर सके बहुत सारे बच्चे। अच्छा, तीसरे नंबर पर वर्ड काउंट एक इशू था। आप देखिए ना, 500 से 600 वर्ड्स अगर कहे गए हैं तो 450 हो जाएं, 400 लफ्ज़ हो जाएं। ऐसे कि अगर बच्चा कोई 50 लफ्ज़ लिख के आ जाए और एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो पास हो, तो ये ज़्यादती है। अगर आपको कहा गया है कि 10 ड्रॉबैक्स आपने देने हैं निज़ाम तालीम के, आप 3 ड्रॉबैक्स दें, तो ये ओवरऑल गलत है। हैंड राइटिंग एक बहुत बड़ा एक इशू था। मतलब आप लिखते हैं एग्जामिनर के लिए जिसने चेक करना है, अगर वो पढ़ ही नहीं पा रहा तो किस तरीके से आप लोगों को इसके ऊपर पास करेगा।
फिर बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इनवैलिड थे, मतलब दुरुस्त पॉइंट वो बनते ही नहीं हैं। आपसे पूछा गया कि जी निज़ाम तालीम की ख़राबियाँ क्या हैं, और आप कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये निज़ाम तालीम की ख़राबी तो नहीं है, तो इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से आप अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, या सोशल इशू के तौर पे इसको हाईलाइट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर रेपिटिशन, वही बात है जो आप रिपीटेडली दोहरा के करते जा रहे हैं, एक ही पॉइंट और उसको बार बार आप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल डेफिशिएंसीज थी और ड्रॉबैक्स जिनकी वजह से बच्चे फेल हुए। तीसरी चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर आपको ये पेपर अटैम्प्ट करना था तो इसका बेस्ट वे क्या था, ये पेपर कैसे अटैम्प्ट हो सकता है। सो देखिए, जब आपने लिखना है कि अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, अगर मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँ कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो मैं लिखूंगा कि आई वुड बी डूइंग दीज थिंग्स ना। तो उसको बेस्ट वे ये है कि आप उसको कैटेगराइज कर लें। आप बताएं कि पॉलिटिकल फील्ड में आप क्या कर रहे होंगे, विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान। आप कैटेगराइज करें कि सोशल फील्ड के बीच में आप क्या कर रहे होंगे, एजुकेशन के हवाले से, पॉवर्टी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से। और आप फिर तीसरे नंबर पे बताएं कि आप इकोनॉमिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे होंगे, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन से इदारे हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे होंगे और जिनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये एक बेहतरीन कैटेगराइजेशन थी, अगर किसी बच्चे ने की होती तो। कुछ ने की भी है, ज़ाहिर है, जिनको हमने पास किया। अच्छा, दूसरे नंबर पे चाइना और यूएस की जो रेस है, ये सवाल कैसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए था। आप बताते कि रेस कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई बेसिकली, और किस किस फील्ड के बीच में ये रेस जो है पाई जाती है। अगर इकोनॉमिक फील्ड है तो उसमें कौन कौन सी डायमेंशंस हैं इसकी, कौन कौन से कंटूर्स हैं उसके। और अगर पॉलिटिकल फील्ड है तो कौन कौन सी जगह हैं जिनके ऊपर यूएस और चाइना जो है वो दोनों compete कर रहे हैं। साउथ चाइना सी का आप जिक्र करें, इंडियन ओशन के बीच में आप उसका जिक्र करें, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात का आप जिक्र करें, वगैरह वगैरह। फिर ऐसे ही इस रेस के रेपरकशंस क्या हैं, आपको ये बताने चाहिए थे जिन बच्चों ने सवाल ये अटैम्प्ट किया। अच्छा, तीसरे नंबर पे जब आप एजुकेशन सिस्टम के हमारे उसके डेफिशिएंसीज दे रहे हैं तो उसको कैटेगराइज कर लें। आप बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या क्या कमियां हैं, नंबर ऑफ़ स्कूल्स कम है, स्कूलों के बीच में फैसिलिटेशन नहीं है, बच्चों के लिए अलग स्कूल नहीं है, वगैरह वगैरह। करिकुलम के हवाले से क्या क्या उसमें डेफिशिएंसीज हैं, इंटरेस्टिंग नहीं है और पुराना है, आउटडेटेड है, उसके अंदर गलतियां हैं वैसे बहुत ज़्यादा। टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से क्या जो है वो खामियां हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से क्या खामियां हैं, एग्जामिनेशन के हवाले से क्या खामियां हैं। यूँ कैटेगरीज अगर आपने बनाई होती तो दो दो पॉइंट देना आपके लिए बहुत आसान होता। चौथे नंबर पे जब आपसे पूछा गया था कि कंट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो इसको भी कैटेगराइज करें। आप बताएं कि जनरल पब्लिक के हवाले से आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, उनके मसाइल के हवाले से, उनको रिलीफ देने के हवाले से। फिर आप बताएं कि जो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके मतहत भी, आपके कुलीग्स भी, आपसे सीनियर्स भी, उनके हवाले से आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और तीसरे नंबर पे आप सिस्टम्स के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे और पॉलिसीज़ के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल तरीक़ेकार था जिसके ज़रिए आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। और आखिरी चीज़, इट्स ए गुड न्यूज़, कासिम भाई जो हैं इस पे उनका ये विजन है कि एक मौका मज़ीद दिया जाए बच्चों को। तो जिन बच्चों ने पहले ये टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया, जो फेल हो चुके हैं, काइंडली वो दोबारा इसमें अपीयर ना हो। जिन बच्चों ने इस टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया, ये टेस्ट नहीं लिया किसी भी वजह से, या टेस्ट में वो अपीयर नहीं हुए, उन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी अभी दी जाएगी इंशाल्लाह। इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। तो वो बच्चे बच्चियाँ आएँ, इन टाइम आएँ, और ये तकरीबन 1 घंटे का टेस्ट होगा। और दोबारा इस टेस्ट के बीच में एक अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल है। इंतहाई फेयर तरीके से फाउंडेशन जो है एवेलुएट कर रही है बच्चों को। तो टेस्ट दोबारा लें और दोबारा अवेल करें इस मौके को कि आप जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसको कासिम अली शाह फाउंडेशन ने अनाउंस किया है, आप उसका पार्ट बन सकें। शुभ सफर।